जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सभी प्रभु का वचन सुने और इस पर मनन चिंतन करें। और हम सबों को इस बात का अनुभव है, प्रभु का वचन सुनते सुनते हम सबों को कितना आनंद मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं। प्रभु के वचनों के द्वारा चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, जीवन मिलता है। और आज के दिन में फिर एक बार मैं आप सबों के सामने प्रभु का वचन को लेकर आया हूँ। और फिर एक बार नया विषय इस शीर्षक के साथ, क्या आप समझदार हैं या मूर्ख हैं। सुनने में थोड़ा तकलीफ होती होगी, क्या आप समझदार हैं या मूर्ख हैं। मैंने इस शीर्षक को इसलिए चुना क्योंकि प्रभु यीशु ने इन दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया। इन दोनों शब्दों को इस्तेमाल करते हुए प्रभु ने बहुत बड़ा रहस्यमय संदेश हम सबों को दिया। वो रहस्य खोलते हुए हम सबों को संदेश दिया। इसलिए मैं समझता हूँ इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें। और निश्चित रूप से जो वचन आज के दिन में हम सभी सुनेंगे, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें स्पर्श करेगा, प्रभु हमें समझदार बनाएगा और समझदार बनाएगा। हर प्रकार की हमारे अंदर की मूर्खता दूर करने के लिए प्रभु का वचन हमें प्रेरित करेगा आज के दिन में, मेरा विश्वास है। इसलिए आइए हम प्रभु का वचन सुने। प्रभु का वचन लिया गया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से आगे यहाँ पर लिखा है। बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु ने शब्द इस्तेमाल किए हैं। कौन सा शब्द? समझदार। दूसरा शब्द मूर्ख। अगर प्रभु ने मूर्ख शब्द इस्तेमाल किया है तो क्यों किया है, इस बात को हम समझें। यहाँ पर लिखा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 में लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है। जो मेरी ये बातें सुनता है और चलता है। ये बातें नहीं कि जो बातें प्रभु कहने वाला है उन बातों के लिए प्रभु कहता है, जो व्यक्ति मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश हैं। जो व्यक्ति प्रभु की बात को सुनता है और उस पर चलता है, वह व्यक्ति क्या है? वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। समझदार मनुष्य किसके लिए कहा प्रभु ने? जो व्यक्ति मेरी इन बातों को सुनता है और उसके अनुसार चलता है और उन पर चलता है। तो मेरा सवाल है आप सबों से, भाइयों बहनों, क्या आप समझदार हैं या मूर्ख हैं? सोचें। समझदार किसके लिए कहा गया? जो मेरी ये बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है वह वो समझदार मनुष्य के सदृश हैं। हम प्रभु का वचन सुनते हैं, ये बात पक्की है। प्रभु का वचन हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं या सुनाते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ये बात क्लियर है। अब दूसरी बात क्या है? जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है। तो दूसरी बात पर हम सभी बड़े ध्यान से देखें, गौर से। जो ईश्वर का वचन सुनता है और उसके अनुसार चलता है। कठिन है ना? बहुत कठिन है। प्रभु ने कहा, यदि कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल कर दो। इफ एनीवन स्ट्राइक्स एट योर राइट चीक टर्न टू हिम द अदर ऑल्सो। सुनते हो तो अच्छा लगा, उसका पालन करने के लिए कठिन है। खुश हो जाओ, आनंद मनाओ जब तुम्हारे बारे में लोग गलत गलत बातें फैलाएंगे, तुम्हें तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे। धन्य हो तुम, प्रभु ने कहा। चुप रहेंगे उस वक्त जब आपका अपमान करेंगे, कोई आपका नाम खराब करेंगे, आपके पीठ पीछे कहानी बनाएंगे। आपको पता नहीं वो कहानी, दूसरों को सबको पता है।
जब आपको पता चलता है कि आप चुप रहेंगे, शांत रहेंगे? नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिसको मैं समझता हूं बहुत परिपक्व इंसान है या फिर बहुत प्रार्थनामय इंसान, मैंने देखा लोगों को छोटी सी बात में मैं अभी उससे पूछूंगा, तैयार? बिल्कुल, अब उसको बुलाओ, मेरे सामने लाओ, मैं पूछूंगा, मैं वो करूंगा। यानी कि वचन सुनना या फिर सुनाना बहुत आसान है, उसके अनुसार चलना बहुत कठिन है। प्रभु ने पहले से हमें बोल रखा है, खुश रहो, आनंद मनाओ उस वक्त जब लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारा निंदा करेंगे, तुम्हें तिरस्कृत करेंगे, तुम्हें खोड़े लगाएंगे, अलग अलग प्रकार से पीड़ा तुमको देंगे। वहां पर बदला मत लेना, प्रभु ने कहा। संभव है? कितना कठिन है ना? बहुत कठिन है। इसलिए प्रभु कहता है जो मेरी बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है वह व्यक्ति समझदार है। तो फिर एक बात सोचें, क्या मैं समझदार हूं? क्या मैं समझदार हूं? प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपने आप को देखें, क्या मैं समझदार हूं? बार बार सवाल करें अपने आप से, क्या मैं समझदार हूं? क्या मैं प्रभु के वचन को सुनने के साथ साथ उसके अनुसार चलता हूं? हम पता लगाएं। अगर आपका उत्तर सही है, ईमानदारी से प्रभु के दृष्टि में, मैं प्रभु का वचन सुनता हूं और उसके अनुसार चलता हूं, अगर हम प्रभु के सामने खड़े होकर उत्तर दे सकते हैं, हाँ प्रभु मैंने जो वचन आपका सुना उसके अनुसार चला हूं, तब प्रभु कहेगा शाबाश, तुम समझदार व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो। इसलिए ये वचन हमारे अंदर जाने दें। हम सभी हमारे अंदर ये वचन जाने दें। हम सभी दुर्बल हैं, हम जानते हैं इस बात को। कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। नहीं चाहते हुए भी हम गलत करते हैं या गलत बोलते हैं या गुस्सा करते हैं। गुस्से में पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल जाता है, बातचीत बंद, मिलना जुलना बंद, बहुत कुछ हो जाता है। क्या ये समझदारी की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा, मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए प्रभु ने मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए प्रभु कहता है जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। समझदार मनुष्य ने क्या किया? अपना घर चट्टान पर बनवाया था। चट्टान पर। जो व्यक्ति अपने घर की बुनियाद को ठोस जगह पर डालता है, रखता है, वो घर टिका रहता है। इसलिए प्रभु कहता है समझदार मनुष्य अपने घर की नींव को चट्टान पर डालता है, चट्टान पर घर बनवाता है। उसका नतीजा क्या होता है? पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, उसका सर्वनाश नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, वह गिरा नहीं, वह बना रहा, डटा रहा, कोई परेशानी नहीं हुई वहां पर, क्योंकि उस घर की नींव उस चट्टान पर डाली गई थी। तो प्रभु बताता है समझदार मनुष्य अपने घर की नींव को चट्टान पर लगाता है। चट्टान कौन है? चट्टान प्रभु मसीह है। प्रभु यीशु पर अपने जीवन को निर्भर रखना, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीना, प्रभु के मूल्यों सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताना, यह है जो यीशु में टिका है। उसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। जो यीशु के वचन में बंधा हुआ है उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का जादू टोना तंत्र मंत्र कार्य नहीं कर सकता। वो समझदार मनुष्य है।
इस प्रकार के दुनिया की आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, विरोध के, नफरत के, ईर्ष्या के, जलन के, बदले के, अलग अलग प्रकार के तुम्हारा नाम खराब करने वाले, तकलीफ देने वाले आंधी आएंगी। अगर हमारा जीवन उस प्रभु के वचन पर रहेगा, प्रभु पर रहेगा, चट्टान रूपी यीशु पर रहेगा, यीशु पर निर्भर रहेगा, कोई अच्छा बोले हमारे लिए, प्रभु के लिए, कोई बुरा बोले, प्रभु तू ही जाने, प्रतिशोध प्रभु का अधिकार है, हम नहीं ले सकते। यानी कि हमारा घर बना रहेगा, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हमारा संतुलन बिगड़ेगा नहीं, हम परिपक्व रहेंगे। इसलिए प्रभु हमें बताता है समझदार बनने के लिए हमें क्या करना है, प्रभु का वचन सुनना है, उसके अनुसार चलना है, तभी हम समझदार बन सकते हैं। प्रभु ने कहा समझदार मनुष्य अपने घर की नींव को चट्टान रूपी प्रभु मसीह में लगा के रखता है और उसका नुकसान नहीं होगा। दुनिया की आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, परेशानी होगी, लोग बातें करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, नाम खराब करेंगे, तरह तरह की कहानी बनाएंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु पर निर्भर हैं। प्रभु पर निर्भर हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु पर निर्भर रखता है, जो प्रभु पर टिका है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। प्रभु के वचनों से बंधा हुआ है, उसको कोई बंधनों में रख नहीं सकता। वो व्यक्ति आज़ाद है। प्रभु की आशीष है उसके ऊपर, प्रभु की कृपा है। समझदार मनुष्य अपने घर की नींव चट्टान रूपी यीशु में लगाता है। घर जिसको हम समझ सकते हैं हमारा व्यक्तिगत जीवन, हम समझ सकते हैं हमारा परिवार रूपी घर यीशु पर, व्यक्तिगत जीवन यीशु पर रहेगा, परिवार रूपी घर यीशु पर टिका रहेगा। कितना अच्छा होगा जब हमारा घर व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से यीशु पर निर्भर रहने का मतलब, यीशु पर टिका रखने का मतलब प्रभु का वचन पढ़ना, रोज प्रभु के वचन को ग्रहण करना, मनन चिंतन करना, उसके अनुसार चलना। एक उस परिवार में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होगा, इज्जत होगी। वहाँ पर ये बात नहीं है कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। वहाँ पर कोई नेता नहीं रहेगा, कोई नौकर नहीं रहेगा, सब एक दूसरे को मदद करने वाले होंगे, उसको कहते हैं परिवार। वहाँ पर प्रार्थना होगी, वहाँ पर मेल मिलाप होगा, शांति होगी, भाईचारा होगा, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन होगा, अच्छे कार्य करने पर शाबाशी होगी। कोई कमज़ोर है वहाँ पर उसकी मदद की जाएगी, वो है, उसको कहते हैं घर। अगर इस प्रकार से हमारा घर होना है तो हमारे घर की नींव यीशु पर लगा के रखनी है, यानी कि यीशु के मूल्यों पर, यीशु के सिद्धांतों पर, यीशु के वचनों पर लगा के रखनी होगी। वहाँ प्रार्थना होनी है, वहाँ एक साथ बैठ के भोजन होगा, एक साथ बैठ के प्रार्थना होगी। जो परिवार एक साथ बैठ के प्रार्थना करता है वो परिवार तरक्की करता है। उस परिवार के पीठ पीछे लोग चाहे कितने भी कुछ भी कहें, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनका ध्यान प्रभु मसीह के वचन पर टिका रहेगा और मसीह का वचन उन्हें ताकत देगा आगे बढ़ने के लिए, तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा जो व्यक्ति समझदार है, समझदार कौन? जो ईश्वर का वचन सुनता है, उसके अनुसार चलता है, वो समझदार है। और उसने अपने घर की नींव उस चट्टान पर लगा के रखी, यीशु रूपी चट्टान में लगा के रखी, यीशु के मूल्य रूपी चट्टान में लगा के रखी, यीशु के सिद्धांत रूपी चट्टान में लगा के रखी, यीशु के वचन रूपी चट्टान में लगा के रखी। उसका नुकसान नहीं हुआ। आंधी जरूर आई, तूफान आया, अलग अलग प्रकार के विरोध की आंधी, नफरत की आंधी, ईर्ष्या की आंधी आई, लेकिन उसको गिरा नहीं पाया, नुकसान नहीं कर पाया, तोड़ नहीं पाया। वो टिका रहा, बना रहा। दूसरी ओर प्रभु क्या कहता है? जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता। जो व्यक्ति मेरी बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता। अगर मैं इस कैटेगरी में हूं, मैं वचन सुनता हूं या सुनाता हूं और उस पर नहीं चलता हूं, उसके अनुसार आचरण नहीं करता हूं, मेरा जीवन अलग है, वचन अलग है। वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना में जाता हूं, मिस्सा में जाता हूं, रोद्री में जाता हूं, साधना में जाता हूं, लेकिन यहां पर मेरे पड़ोसी से मेरा
उठना बैठना नहीं, बातचीत नहीं है, क्या फायदा? उस व्यक्ति से मैं आज भी गुस्सा रखा हुआ हूं, बदले की भावना मेरे मन में है, दिल में है, उस प्रार्थना का क्या फायदा? इसको माफी नहीं दे पा रहा हूं, माफी ले नहीं पा रहा हूं, तो क्या होगा? मूर्खता होगी, मूर्खता। मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया? अपने घर की नींव बालू पर, रेत पर लगाया, बालू पर, रेत पर, जिसका नतीजा क्या हुआ? आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ आई, उस घर से टकराई और वह घर ढह गया, गिर गया, उसका नुकसान हुआ, सर्वनाश हुआ। प्रभु हमें बताता है मूर्ख वह व्यक्ति है, मूर्ख जो वचन सुनता लेकिन उसके अनुसार चलता नहीं है, आचरण नहीं करता, सुनता है भूल जाता है, उसके अनुसार उसका पालन नहीं करता, वो मूर्ख है। प्रभु ने कहा उसका घर कैसे रहेगा? उसके घर में प्रार्थना नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान नहीं रहेगा, इज्जत नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, क्लेश होगा, हर प्रकार के नशीले पदार्थ वहाँ पर आएंगे, हर प्रकार के शैतान को आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए सारे मौके होंगे, हर प्रकार के गाली गलौज, अपशब्द इस्तेमाल करना, लड़ाई झगड़ा, ये सब होगा। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने कहा मूर्ख है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने कहा मूर्ख हैं। जब ऐसी दुनिया की बुरी शक्ति की, बुरे शैतानी आक्रमण होगा, वो उसका नुकसान होगा, उस घर का नुकसान होगा, घर के लोगों का नुकसान होगा, वो घिर जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि यीशु में जो नहीं जुड़ा है वो बिखर जाता है, बिखर जाएगा। और एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है, जो मूर्ख है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। बाइबल बताता है, मैं नहीं बताता हूं, बाइबल बताता है। दूसरे उदाहरण में प्रभु ने कहा, 10 कुंवारियों का उदाहरण दिया, 5 समझदार थे, 5 मूर्ख थे। 5 समझदार लोगों ने क्या किया? जिस प्रकार के उस दृष्टांत में वर्णन दिया गया, वो अपने दिए को लेके गई, दिए को सजाने संवारने संभालने के लिए उसके लिए तेल भी लेके गई, यानी कि पूर्ण रूप से तैयार होके गई। मूर्ख लोगों ने क्या? दिया तो लेके गई, लेकिन दूल्हा आने में लेट हो गया और वो सो गए और उनका दिया बुझ गया। रात को जब दूल्हा आने वाला ही था, तब उन्होंने दूसरे लोगों से पूछा, समझदार लोगों से पूछा, हमारे पास तेल नहीं, थोड़ा तेल हमें दो। उन्हें कहा, हम आपको देंगे, हमारा दिया कुछ बुझ जाएंगे, जाओ आप लोग खरीद लो। वो चले जाते हैं। रात का समय था, बाइबल में जिस प्रकार से वर्णन किया गया, रात को कहाँ जाती हैं? तेल खरीदने के लिए। मूर्ख है या नहीं है वो? कौन सी दुकान खुली है रात को? 12 बजे रात को मान लो या 2 बजे रात को मान लो, चली जाती हैं बाजार में, सारी दुकानें बंद। मूर्ख है। उसके बाद कुछ नहीं मिला, इधर उधर जैसे तैसे, पता नहीं कहाँ से मिला कहाँ से नहीं मिला, आए तब जाके कटकटाने लगे, हमारे दरवाजा खोल दीजिए, हम आए हैं। उत्तर आता अंदर से, मैं तुम्हें नहीं जानता। दरवाजा बंद हो गया तो हो गया। यानी कि इंसान बाद में रोए धोए, चिल्लाए, खटखटाए, हल्ला करे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मूर्ख लोग स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार दरवाजा बंद होगा तो खुलेगा नहीं। इसलिए आज के दिन में जो वचन हमने आज के दिन में सुना, बहुत गहरा वचन है भाइयों बहनों। इस वचन पर हम मनन चिंतन करें, सोचें, विचार करें। प्रभु ने 2 शब्द इस्तेमाल करते हुए कितनी गहरी बात, कितनी बड़ी बात हम सबों से कही। प्रभु कहता है, जो व्यक्ति मेरी ये बातें सुनता, उसके अनुसार चलता है, वह समझदार है। जो मेरी ये बातें सुनता, उसके अनुसार नहीं चलता, वो मूर्ख है, और मूर्ख स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसलिए हम सभी सोचें, क्या मैं समझदार हूं या फिर मूर्ख हूं? समझदार व्यक्ति के साथ क्या होता है आपको मालूम है, मूर्ख व्यक्ति के साथ क्या होता है आपको मालूम है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी ग्रहण करें, ईश्वर के इस वचन को ग्रहण करें। हम मूर्ख नहीं, समझदार बने, समझदारी का कार्य करें। अपना घर प्रभु मसीह के मूल्यों से, सिद्धांतों से सजाएं, संवारें। ईश्वर का वचन हमारे घर में निरंतर गूंजता रहे, सुबह शाम प्रभु की स्तुति आराधना के गीत हमारे घर में गूंजता रहे।
ना कि अन्य गीतें, अन्य गीत जिसमें कोई जीवन नहीं मिलता। हमारे घर की बातचीत, हमारा रहना सहना, हम उठना बैठना सब सुंदर हो, प्रभु के मूल्यों के अनुसार हो, एक दूसरे का मान सम्मान देने वाला घर हो, तब जाके प्रभु हमारे जीवन में रहेगा। और प्रभु हमारे जीवन में इस प्रकार से रहेगा, हमारे लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, क्योंकि समस्या के बीच में समाधान देने वाला प्रभु हमारे साथ रहेगा, सब कुछ ठीक चलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सबों ने इस वचन को सुना, क्या मैं समझदार हूं या फिर मूर्ख हूं? फैसला हम सबों को करना है, मुझे और आपको, समझदार बनने के लिए, या फिर आप नहीं चाहते समझदार बनने के लिए, मूर्ख बने रहना हो, फैसला आपका है। लेकिन प्रभु ने अपना फैसला सुनाया है। समझदार मनुष्य स्वर्ग जाएगा, मूर्ख मनुष्य स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग नहीं जाएंगे तो फिर हम कहां जाएंगे? सोचें, आप भी सोचें, हम भी सोचें। इसलिए भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें आज के दिन में कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे कि हम समझदार मनुष्य के भांति अपने जीवन रूपी घर के नींव, अपने परिवार रूपी घर के नींव यीशु रूपी चट्टान में लगा के रखें, यीशु के मूल्यों से, सिद्धांतों से सजाएं संवारें, यीशु में टिका के रखें, ताकि किसी प्रकार की दुनिया की आंधी तूफान हमें ना गिरा पाए, नुकसान ना पहुंचा पाए। प्यारे प्रभु जी, हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हम दुर्बल हैं, हमें ज्ञान बुद्धि शक्ति हमें प्रदान कीजिए, जिससे कि जो कुछ भी उचित है प्रभु आपके दृष्टि में, आपके वचनों को सुनते हुए उसका पालन करते हुए आपके दृष्टि में नेक सुंदर आदर्श जीवन बिताने वाले हम सभी बन सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।